हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या आप वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आपने कई बार कोशिश भी की है, कभी सफलता भी मिली है, कभी फिर से वज़न बढ़ गया है? क्या इस तरह की दिक्कतें आपको हैं? ओबेसिटी से प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाई है। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम्प। दोस्तों, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड की, केवल इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, डेवलपिंग हर जगह। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मोटापे से होने वाली डेथ स्मोकिंग से होने वाली डेथ का 4 गुना है वर्ल्ड में। ये बड़ी दुख की बात है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा हमें अलार्मिंग होना चाहिए। इसमें हार्ट अटैक होना, ओबेसिटी से हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरालिसिस, डायबिटीज, सबसे बड़ा डायबिटीज, कैंसर, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स ओबेसिटी से होती हैं। तो एक तो मेडिकल एस्पेक्ट हो गया कि ओबेसिटी डिजायरेबल नहीं है, हमारे लिए नुकसान करते हैं, मोटापा ठीक नहीं है। दूसरी बात, पर्सनल लेवल पे भी हम जब मोटे होते हैं ना, ठीक से कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, बहुत सारे वो काम नहीं कर पाएंगे जो स्लिम एंड ट्रिम लोग आराम से कर लेते हैं। तो हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, हम जहाँ काम करते हैं हर चीज़ पे असर आता है। तो मोटापा कम करना जरूरी है, हम सबको इस बारे में जागरूक हो जाना चाहिए। देखो, अब आपको पता कैसे चलेगा दोस्तों कि मोटापा है या नहीं? एक तो होता है बेसिक क्राइटेरिया, बिल्कुल लेमैन वाला मेथड, आपको खुद ही पता है। आपको पता है कपड़े टाइट हो रहे हैं, आपको पता है चलने में सांस चढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, घुटनों में दर्द हो रहा है। ये तो आपका क्राइटेरिया है और ये ज़्यादा रिलायबल है। जितने दूसरे डाटा आते हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं, मैं एक मेजर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस, कितना फैट कंपोजिशन है, ये एक स्केल बना रखा है WHO ने। इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि ओबेसिटी का कितना डेंजरस है, हम हमारे लिए कितनी डेंजरस है, या हम अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है। देखो, इसका बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आपका जो वेट है वो लिखिए, सपोज किसी का यहाँ पे आपका वेट लिखिए, और ये जो वेट है ये आप केजी में लिखेंगे। फिर लिखिए हाइट इन मीटर्स और इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी इंसान का वेट है 70 kg और उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करिए। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करिए, सो इट विल बी 1.5 मीटर्स। अब मीटर का स्क्वायर लेना है आपको, 1.5 को 1.5 से इंटू करना है, 1.5 इंटू 1.5, ये जब इंटू करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। तो अब बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे? वेट आप 70 kg रखेंगे और 2.25 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रीडिंग आएगी, इसको डिवाइड करने से जो भी रीडिंग आएगी वो आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 जीरोज ऐसे कट कर देंगे, 5 से कट कर लो, 5 4 जा, 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड, 5 9 जा, 280 को 9 से डिवाइड कर लो, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब ये तरीका है BMI निकालने का। BMI से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्टेटस क्या है। WHO ने एक लिस्ट दी गई है जिससे आपको आइडिया मिल सकता है कि आप अंडरवेट है, ओवरवेट है, ओबीज है, डेंजरसली ओबीज है। जैसे वो लिस्ट क्या है, देखो, BMI और आपका स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस।
ये नॉर्मल एडल्ट्स के लिए है 18 ईयर्स एंड अबव। मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बीएमआई का, फीमेल की बॉडी में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है तो थोड़ा उनका ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो आप बेसिक चीज़ पर आइए, बिलो 18.5 तो इसको हम बोलेंगे अंडरवेट। अगर 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल वेट। अगर 25 से 29.9 है तो प्री ओबेसिटी, मतलब ये खतरा है, अभी मोटापा हो सकता है। और 30 से 34.9 तो ओबेसिटी क्लास 1। फिर 35 से 39.9 ओबेसिटी क्लास 2। अबव 40 ओबेसिटी क्लास 3। तो एक तो बात ये हो गई कि आप अपना बीएमआई निकाल के ये चेक कर सकते हो कि आपका नॉर्मल स्टेटस क्या है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ओबेसिटी का आप कितना शिकार है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। आज 1 नवंबर 2020 है। आज के टाइम में मेरा वेट 90.3 है। टी शर्ट पे 88 लिखा हुआ है, ये 2 महीने पहले बनी थी तब 88 था, बढ़ गया तो वेट है 90.3। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर। पहले इसको कन्वर्ट किया मीटर्स में, 100 से डिवाइड किया 1.65, फिर 1.65 इंटू 1.65 2.7225। 90.3 को 2.72 से डिवाइड किया, इसको छोड़ दिया 2.72 ही लिया तो 33.19 में, इसमें 33 बाई, अगर टेबल के हिसाब से देखें तो मैं ओबेसिटी क्लास 1 में हूँ। अब ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डेंजर के हिसाब से है, यानी कि ओबेसिटी है और वो डेंजरस है, मतलब अभी फर्स्ट स्टेज में है ओबेसिटी, मुझे केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने लाइफ में 4 बार वेट कम किया है और वो भी 20 kg 24 kg इस तरीके से, लेकिन कभी भी ना मैं उस कम किए हुए वेट को रिटेन नहीं कर पाया, क्योंकि वेट मैंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग से और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से किया है, एक नॉर्मल तरीके से नहीं किया। तो आपको सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि वेट कम अगर करना है तो ग्रेजुअल प्रोसेस से करिए, धीरे धीरे करिए, नेचुरल तरीके से करिए, ये सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देखना चाहते हो अपना आइडियल वेट निकालना चाहते हो कि मेरा आइडियल वेट क्या है, तो आप इसके लिए सिंपल तरीका मान के चलिए। जैसे 24 अगर हम बीएमआई रखें मेल फीमेल सबके लिए तो वो हमारे लिए सही है। आप अपनी हाइट लीजिए, मान लो किसी की हाइट है, सपोज किसी की हाइट है 155, आप ऐसे कर लीजिए, अपनी हाइट निकालिए कि भाई मेरी हाइट कितनी है। एक एग्जाम्पल लो, ये एग्जाम्पल है, हाइट है सपोज 155 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कर लो, 100 से डिवाइड किया, फिर इसको 155 से इंटू किया तो ये आपका आ जाएगा 2.40। अब 2.40 को आप 24 से इंटू कर दीजिए, इंटू 24। 2.40 को जब 24 से इंटू करेंगे तो 57.6 kg आपका आइडियल वेट आ जाएगा, जो होना चाहिए। ये तरीका है, इस तरीके को अपना के आपको आइडिया लग सकता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। आप अपनी हाइट लीजिए, उसको मीटर में कन्वर्ट करिए, उसका स्क्वायर निकालिए, फिर जो भी नंबर आता है उसको 24 से इंटू कर दीजिए, तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको 57.6 का होना है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये ना बेसिक क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, एक शेप के ऊपर है, पीयर शेप है, एप्पल शेप है, शेप के बेस पे आपको ज़्यादा डाटा के ऊपर नहीं जाना। बेसिक एक तो आपको खुद ही पता है, दूसरा एक आइडिया ले लो, क्योंकि ये ना एथलीट्स के लिए बीएमआई ज़्यादा भी होता है,
ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही होना है, 2-3 किलो 4 किलो ज़्यादा भी हो गए कोई बात नहीं। आप ये देखिए कि आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप एनर्जेटिक होने चाहिए, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी ओबेसिटी से बहुत परेशान रहा हूँ, बहुत मैंने उसके बारे में एक्सपीरियंस भी किए हैं, बहुत बार मेहनत भी की है। आज 1 नवंबर को मैंने ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 4 मंथ 1 मार्च 2021 तक मैं कम से कम 10 kg अपना वेट कम करूँगा। अगर मैं BMI के हिसाब से चलूँ तो मेरा वेट 61-62 होना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा टफ टारगेट है। सबसे पहले छोटा टारगेट लेते हैं कि 4 महीने में मुझे 10 किलो कम करना है। तो उसके लिए जो मैं हर हफ्ते हर संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों में जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन सबको इनवाइट करता हूं कि आप लोग आइए मेरे साथ मिलके इसको वेट को कम करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं, एक विल पावर अपनी दिखाते हैं कि इस बारी मोटापा नहीं रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, अब ये वीडियो मैं दिल्ली में बना रहा हूँ। दिल्ली में विंटर स्टार्ट हो गए। विंटर का जो सीज़न है बहुत हेल्दी सीजन होता है हमारी हेल्थ के लिए। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, भूख बहुत अच्छी लगती है, खाना जो मिलता है हमें ज़्यादातर ऐसा खाना होता है जो मोटापा बढ़ा देता है। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि विंटर में हम वेट गेन कर लेते हैं। कसम खा लो, आज ही कसम खा लो कि इन विंटर्स में वेट को नहीं बढ़ने देना। और आपका जो वेट का स्केल है ना, कम जाना चाहिए धीरे धीरे, कितना भी कम जाए, चाहे 100 ग्राम कम हो रहा है लेकिन कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। आप एवरी वीक संडे मंडे एक दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन वेट करना है। दूसरा, उसमें ध्यान ये रखना कि किस टाइम पर आप वेट कर रहे हो। एक डे फिक्स करो, एक टाइम फिक्स करो, क्योंकि पूरे दिन में हमारा वेट वेरी करता है। सुबह उठेंगे तो अलग होगा, दोपहर में, रात में। एक टाइम, एक डे, एवरी वीक एक डायरी बना लो, उस पर नोट करो। और कल से ही, क्योंकि आज का दिन तो निकल गया, कल से ही एक्सरसाइज शुरू करो। अपनी डाइट में मॉडरेशन करो, एक्सट्रीम डाइटिंग कभी मत करना। नेक्स्ट 4 months वी आर गोइंग टू हैव ए फन टाइम, वी आर गोइंग टू हैव ए रियली अचीवेबल टाइम, समथिंग हम ग्रेट अचीव करेंगे। एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी, मॉडरेशन इज द की। धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाओ, जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो भी। और डाइट को धीरे धीरे मॉडरेशन पिलाओ, स्मॉल पोर्शंस लो। नाइट में हैवी फूड मत लो, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी।